So we are on exercise 4.3. Which is based on maximum or maxima भी इसको बोलते हैं, and minimum. So we are having maximum and minimum. In this exercise we have to study this maximum and minimum. देखो सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही इजी चैप्टर है, बस ये एक्सरसाइज थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. अगर ये एक्सरसाइज समझ में आ गया तो समझ लो फिर पूरा चैप्टर इजी है. सो इन दिस एक्सरसाइज हर एक सम में कुछ स्टेप्स करने, और वो स्टेप्स क्या है यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ. ठीक है. स्टेप 1, जैसे कि तुम्हारे पास गेट एफ ऑफ एक्स, नॉर्मली दिया रहता है एफ ऑफ एक्स विच इज नथिंग बट योर फंक्शन. बट अगर फंक्शन नहीं दिया रहा, तो यू हैव टू फॉर्म द फंक्शन. स्टेप 2, डिफरेंशिएट. वो भी एक बार नहीं, 2 बार. डिफरेंशिएट 2 times to get f dash x and f double dash x. Differentiate 2 times to get f dash x and f double dash x. स्टेप 2 है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज किया वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग था, उसमें एक ही बार डेरिवेट करते थे. बट यहाँ पे इट इज मैक्सिमम और मिनिमम वर्ड आएगा तो वी हैव टू डिफरेंशिएट 2 times. देन स्टेप 3, make f dash of x equal to 0 to get value of x. वैल्यू और वैल्यूज एक भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है. वैल्यूज ऑफ x, यहाँ पे तुम्हें x की वैल्यूज मिलेगी. स्टेप 4, द फाइनल स्टेप. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. It is also called as what? Second derivative test. In second derivative test, what we do, जो तुमने x की वैल्यू फाइंड आउट की है, चाहे एक x मिला हो या 2x मिला हो, will put that x in double derivative f double dash of x. Second derivative test में तुम्हें डबल डेरिवेटिव्स करना है. डबल डेरिवेटिव में पुट अप करेंगे, पुट x, जो भी x की वैल्यू तुम्हें मिली है. अगर f डबल डैश ऑफ x का आंसर ग्रेटर देन 0 है या तो लेस देन 0 आएगा, 2 ही ऑप्शन है. 0 नहीं आएगा, या तो 0 से बड़ा रहेगा या तो 0 से छोटा रहेगा. मतलब या तो आंसर पॉजिटिव आएगा, इस केस में आंसर पॉजिटिव आएगा ग्रेटर देन 0, या तो नेगेटिव आएगा. अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू जो भी पॉइंट रहेगा. और यहाँ पे लेस देन आया तो फंक्शन इज मैक्सिमम एट x. तो अगर ग्रेटर देन 0 आया तो फंक्शन इज मिनिमम, और अगर लेस देन 0 आया तो फंक्शन इज मैक्सिमम. एंड दैट्स योर आंसर. ठीक है, एक बार स्टेप गो थ्रू कर लो. तो ड्यूरिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रॉब्लम वी आर गोइंग विद दीज 4 स्टेप्स. चारों स्टेप से जाना है वन बाय वन. आई शैल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल.
मैं यहाँ पे बताऊंगा स्टेप मैं कब कब फॉलो करो, कौन से स्टेप कहाँ पे एंड हो रहे हैं। Exercise 4.3, determine the maximum and minimum value of the following function. Now we have a first function f of x, which is given as 2x cube, 21x square, 36x minus 20. पहला स्टेप था गेट एफ ऑफ एक्स, गेट एफ ऑफ एक्स, बट यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ऑलरेडी दिया है, तो स्टेप 1 इज ओवर. स्टेप 2 विल स्टार्ट. डिफरेंशिएट 2 टाइम्स, तो यहाँ पे विल राइट डिफरेंशिएट with respect to x, differentiate with respect to x. This is f dash of x. तो f dash of x मतलब हमारे पास जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना है. तो 2x क्यूब, 2 वैसे ही रहेगा, x क्यूब x रेज टू n का n x रेज टू n माइनस 1, 21 x स्क्वायर का 2x, 36 x, जो भी x का टर्म है उसका डेरिवेटिव लेते जाओ, which is 1, and 20 there is no x term, so it is a constant and its derivative is 0. So this is our first derivative f dash of x. 2 3s are 6x square, 21 2s are 42x plus 36 into 1 36. ये वो first derivative. One more derivative लेना बाकी. We have to differentiate 2 times, as I said. We'll find the second derivative, differentiate with respect to x. Second derivative, which is f double dash of x. 6x square का 2x, 42 x का डेरिवेटिव 1, 36 0. Six 2s are 12x minus 42. Finally, we got both the derivative. Step 2 is over. Now, step 3. Make f dash of x equal to 0. f dash of x मतलब जो तुमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है उसको हम लोग 0 पुटअप करेंगे. तो फर्स्ट डेरिवेटिव इज व्हाट, 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 इक्वल टू, तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू मैंने 0 से इक्वेट कर दी. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ x. एज इट इज क्वाड्रेटिक, तो हम लोग को यहाँ पे x के 2 आंसर आएंगे, बट कभी कभी एक सिंगल आंसर भी आ सकता है. चलो डिफरेंशिएट 6x स्क्वायर. आई थिंक हर एक इक्वेशन में 6 कॉमन आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 6 कॉमन, ब्रैकेट में x स्क्वायर 7 एंड 6 वहां डिवाइड करेगा, तो 0/6 विल बी 0. इट विल बी x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0. सो 6 का ऐसा फैक्टर कि ऐड करने पर 7 है. 6 1s are 6 and 6 plus 1 7, but minus 7 चाहिए तो minus 6 minus 1. So it will be x square minus 6x minus 1x. We'll take common. X minus 6 minus 1, x minus 6 equal to 0. So x minus 6, x minus 1 equal to 0. So x minus 6 equal to 0 और x is equal to 1. तो x is equal to 6 और x is equal to 1. तो मेरे पास x के 2 आंसर आ गए, x is equal to 6 and x is equal to 1. अभी क्वेश्चन मुझे बोला कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है वो निकालो. अभी तो मैंने सिर्फ x की वैल्यू निकाली,
बट x के किस वैल्यू पे फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है ये अभी तक डिसाइडेड नहीं है। वो हम लोग कभी भी मैक्सिमम एंड मिनिमम दैट वी कैन चेक यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब सेकेंड डेरिवेटिव का यूज आएगा। व्हाट इज द सेकेंड डेरिवेटिव? हियर वी हैव अ सेकेंड डेरिवेटिव and this will decide every time, the second derivative will decide whether the function is maximum or minimum. Now I'll just change my color. This is for maximum and minimum. So what is f double dash of x? 12x minus 42. ये मेरा सेकेंड डेरिवेटिव है। x की वैल्यू 6 पुट अप करेंगे और x की वैल्यू 1, दो वैल्यूज पुट अप करना है एंड उसके बाद डिसाइड करेंगे फंक्शन मैक्सिमम है कि मिनिमम है। दिस इज माय स्टेप 4, लास्ट स्टेप आ रहा है। पहले मैं x की लोअर वैल्यू 1 पुट अप करता हूं। f डबल डैश ऑफ x की वैल्यू 1 12 minus 42 minus 30। तो f डबल डैश ऑफ 1 माइनस 30 आया। माइनस 30 आया मतलब वो नेगेटिव है और नेगेटिव नंबर मतलब ये लेस देन 0 है। इसका मतलब मेरा जो आंसर माइनस 30 आया है विच इज लेस देन 0 है, मतलब f डबल डैश ऑफ 1 का आंसर 0 से छोटा है। क्यों? बिकॉज इट इज नेगेटिव। और अगर 0 से छोटा हुआ तो वी कैन राइट फंक्शन इज मैक्सिमम, फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1। मतलब मुझे ये पता चल गया कि फंक्शन 1 पे मैक्सिमम है। ठीक है, तो इसका मतलब जो 6 रहेगा उस पर मिनिमम आना चाहिए। तो सॉल्व करेंगे। अगर फंक्शन पता चल गया कि मैक्सिमम है बट डिटरमाइन भी करना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी, तो यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू। वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अभी तक मैंने ये चेक किया कि 1 पे कैसे चेक किया, फिर से बता रहा हूँ। x के दो आंसर आए, आई स्टार्टेड विद द लोअर वन। लोअर वन को आई पुट इन डबल डेरिवेटिव। मैंने डबल डेरिवेटिव में पुटअप किया, सिंप्लीफाई किया, आई गॉट आंसर -30। तो मेरे लिए जो आंसर है बस इसका ये चेक करना है कि 0 से बड़ा है कि छोटा है, इसका आगे यूज कहीं नहीं है। तो मैंने इसको चेक किया, आंसर -30 विच इज लेस देन 0 आ रहा है। तो लेस देन 0 मतलब फंक्शन इज मैक्सिमम। लेस देन आया तो मैक्सिमम, ग्रेटर देन आया तो मिनिमम। तो फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1। तो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब मैं निकाल रहा हूँ, कैसे निकालूंगा? ये जो x की वैल्यू तुम्हारे पास आई है वही फंक्शन में पुटअप कर देंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? बस ये x की वैल्यू फंक्शन में पुटअप कर देंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू मतलब x की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे, कहाँ पे? फंक्शन में। मतलब हम लोग फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू में निकाल रहे हैं। दैट इज 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 21 इंटू 1 का स्क्वायर 36 इंटू 1 माइनस 20। 2 1 का स्क्वायर 1, 21 इंटू 1 21 प्लस 36 माइनस 20। 36 प्लस 2 38 एंड 21 माइनस 20 41 -3। तो ये -3 फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है बस। ठीक है, नाउ विल पुट नाउ 6 इन डबल डेरिवेटिव। तो अभी x के लिए 6 पुटअप करेंगे f डबल डैश ऑफ x में। f डबल डैश ऑफ x तुम्हारा क्या है? 21x माइनस 42। और अगर मैं x की वैल्यू 6 पुटअप कर रहा हूँ तो 12 इंटू 6 माइनस 42। 12 6 72 माइनस 42 and 72 minus 42 is 30। 30 which is a positive number and positive number button obvious is greater than 0। so we can write 30 जो तुम्हारा आंसर आया है f डबल डैश ऑफ 6 का, ये ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 मतलब फंक्शन इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 6। मतलब मुझे ये डिसाइडेड हो गया कि फंक्शन 6 पे मिनिमम है। नाउ विल कैलकुलेट द मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू
मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही अगेन फंक्शन में x की वैल्यू अब 6 पुट अप कर देंगे, बिकॉज वी नो फंक्शन उस पर मिनिमम आएगा। और वो कैसे पता चला, डबल डेरिवेटिव टेस्ट से या सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, यू कैन से प्रिसाइज। नाउ विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू फंक्शन में f ऑफ 6 which is 2 into 6 का क्यूब 21 into 6 का स्क्वायर प्लस 36 into 6 minus 20 2 216 36 36 6 216 minus 20 एंड यहाँ पे 2 into 216 432 21 into 36 that I'll do 756 plus 216 minus 20 तो 432 minus 756 plus 216 minus 20 which is minus 128 minus 128 ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। So in this way we have to solve for maximum and minimum. These are the whole steps that we are doing. Now we have a second question, f of x is x log x, इस बार लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। द वे ऑफ सॉल्विंग वही है, डिटरमाइन करना है कि फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेम स्टेप, बट यहाँ पे थोड़े लॉग के प्रॉपर्टीज भी यूज होने वाले हैं। सो हियर आई एम स्टार्टिंग, सबसे पहला गेट फंक्शन विच इज योर फर्स्ट स्टेप, ऑलरेडी गिवन है। सेकेंड स्टेप डिफरेंशिएट 2 टाइम्स, तो पहले एक एक बार करते हैं। दैट इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट डेरिवेटिव x इंटू लॉग x, u इंटू v रूल अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। व्हाट यू हैव टू अप्लाई, u इंटू v रूल, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। तो f डैश ऑफ x सिंप्लीफाई करेंगे, x log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस log x डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, x और x कैंसिल, f dash of x is, this is 1 plus log x, f dash of x is 1 plus log x. Now further, again to get the second derivative, again differentiate with respect to x, again differentiate with respect to x, which will give you f double dash of x, जिसमें 1 का डेरिवेटिव विल बी 0 एंड log x का 1 upon x. This is my second derivative, f double dash of x, which is 1 upon x. So here we got both the derivative, my first derivative as well as my second derivative. So step 2 is over. Now step 3, make f dash of x equal to 0. और ये 0 से इक्वेट क्यों करते हैं? To get the value of x, f dash of x equal to 0. It means 1 plus log x equal to 0. अब इसे सॉल्व करके तुम्हें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। अभी यहाँ पे x कैसे निकालेंगे, x वो भी log के साथ दिया हुआ है, तो रूल ये है log x 1 को वहां भेज देंगे, 0 minus 1, तो log x इज इक्वल टू -1। अगर log की वैल्यू फाइंड आउट करनी है
लॉग मतलब x की वैल्यू, तो लॉग को रिमूव करना पड़ेगा, और लॉग तभी रिमूव होता है जब दोनों साइड लॉग रहे। यहाँ पे एक वैल्यूज बता रहा हूँ, 1 को मैं लिख सकता हूँ लॉग e, बिकॉज सिंस लॉग e की वैल्यू 1 होती है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, log e इज 1। तो यहाँ पे लिखूंगा log x log e, जो आगे रेस टू माइनस है उसको ऊपर ले लेंगे, -1। ये भी लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग के पहले जो भी रहेगा वो पावर में चला जाता है। दोनों साइड अभी लॉग कैंसिल कर सकते हैं, मतलब लॉग एंड लॉग कैंसिल। सो फाइनली x इज इक्वल टू e रेस टू -1। ये मेरा हुआ x का आंसर। अगर मैं इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो x की वैल्यू 1/e रेस टू -1, मतलब यू कैन राइट एज 1/e। तो यहाँ पे मेरा जो x का आंसर आया है, द वैल्यू ऑफ x, तो ये मेरे पास एक सिंगल वैल्यू है ये। तो सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट मतलब फंक्शन कैन हैव इधर मैक्सिमम और मिनिमम, दोनों एक साथ नहीं रहेगा, या तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी या तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो हम लोग डबल डेरिवेटिव में पुट अप करते हैं यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट टू चेक वेदर द फंक्शन इज मैक्सिमम और मिनिमम। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स विल डिसाइड कि फंक्शन क्या है। एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू आई विल सब्स्टिट्यूट एज 1/e, जहां पे x रहेगा वहां पे 1/e पुट अप करूंगा। अपॉन में अगर फ्रैक्शन है तो ऊपर आएगा तो रेसिप्रोकल e/1 विच इज e ओनली। एट द एंड तुम्हें जो भी आंसर मिला है उसके पास साइन पॉजिटिव है, और कोई भी पॉजिटिव वैल्यू 0 से बड़ी रहती है, याद रखना। सो मींस इट इज व्हाट ग्रेटर देन 0। तो आई कैन से, याद रखो पॉजिटिव आया मतलब साइन अगर नेगेटिव रहता तो लेस देन 0, लेकिन पॉजिटिव तो ग्रेटर देन 0। f double dash of 1/e is greater than 0, so we can say that function is minimum. At x की वैल्यू किस पे चेक किया हम लोग, 1/e पे, तो फंक्शन मेरा क्या है, मिनिमम है। एट x इज इक्वल टू 1/e। नाउ विल कैलकुलेट मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू, सो लेट्स कैलकुलेटिंग मिनिमम वैल्यू। वो कैसे निकालेंगे, फंक्शन में पुटअप कर देंगे। जब तुम्हें x की वैल्यू मिल गई कि उस वैल्यू पे फंक्शन मिनिमम है, तो वो x की वैल्यू फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या है, f ऑफ x log x है, जिसमें x की वैल्यू में पुटअप कर दूंगा 1/e, 1/e log ऑफ 1/e। लॉग 1/e की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ध्यान देना, लॉग में अगर डिवाइड रहेगा तो आई कैन डू log a माइनस log b, मतलब लॉग सेपरेट करते वक्त लेस हो जाता है माइनस। आई सब्स्टिट्यूट बोथ द वैल्यू, log 1 की वैल्यू 0 और log e की वैल्यू 1। Zero minus 1 is -1. The answer is -1/e. That's your answer. So the function have only minimum value. एक ही आंसर आएगा, function have only minimum value. Now we have a function f of x square plus 16/x. The third question. Again, the same way we are going to start differentiate 2 times for maximum and minimum. So पहले first derivative differentiate with respect to x. F dash of x square का it is 2x, 16/x में 16 बाहर आ जाएगा, और 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। तो अगर सिंप्लीफाई करूंगा f dash of x, the first it is 2x minus 16/x², 2x minus 16/x², this is my first derivative।
नाउ वी नीड टू टेक द सेकंड डेरिवेटिव, बट बिफोर गोइंग टू द सेकंड डेरिवेटिव तुम्हें एक चीज बता दूं, 1/x² का इसका डेरिवेटिव इजीली हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव थोड़ा मुश्किल है, तो मैं यहाँ पे एक बता दे रहा हूँ सिंप्लीफाइड करके, कि अगर डेरिवेटिव ऑफ तुम्हें अगर 1/x² निकालना है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो जब भी x का पावर दिया है बट नॉट इन न्यूमरेटर बट इट इज इन डिनोमिनेटर, तो इसको हम लोग ऊपर लेंगे, इन अप न्यूमरेटर में लेंगे, तो जो x² नीचे आई टेक इट अप विच इज x⁻² हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू यूज x⁻n का डेरिवेटिव। x⁻n का होता है n x⁻n-1, मतलब मैंने इसमें x⁻n का डेरिवेटिव लिया, n x⁻n-1, which is -2 x raised to -2 -1 which is -3, तो -2 और फिर से पावर को पॉजिटिव कर दो, नेगेटिव है तो उसको नीचे ले लूंगा तो पॉजिटिव, तो इट्स -2/x³। सो डेरिवेटिव ऑफ 1/x² अगर सॉल्व करना है, सो इट इज ओनली वन वे टू सॉल्व, पावर में उसको ऊपर लेंगे and then we are going to apply x⁻n का derivative which is n x⁻n-1. So let's do, and this concept will use in this second derivative part again, मतलब second times again, differentiate with respect to x, which is my f double dash of x. So there are two terms, 2x का derivative will be 2, that is easy to calculate, -16 बाहर आ जाएगा, 1/x² है, तो 1/x² के लिए सबसे पहले मैं डेरिवेटिव लिख के छोड़ दे रहा हूँ और उसको ऊपर लेके x⁻²। नेक्स्ट स्टेप, आई एम शोइंग ऑल स्टेप्स, x⁻n का डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। व्हाट इज x⁻n, विच इज n x⁻n-1, 2 - 16 -2 x⁻³ 2 - 16 -2 x⁻⁻, we will take it down, x⁻³ minus minus plus 32 by x³, so it is 2 plus 32 by x³, which is f double dash of x, ठीक है। सो फाइनली वी गॉट डेरिवेटिव। ये स्टेप थोड़ा डिफिकल्ट था इस प्रॉब्लम में, बाकी आगे का बहुत इजी है, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नाउ make f dash of x equal to 0 to get the value of x. Third step, f dash of x मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, 2x ये मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव है, 2x - 16 बाय इक्वल टू 0, माइनस से वहां भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2x³ 2 और 1 3 हो जाएंगे, x³ इक्वल टू 16/2, 2 अपॉन में चला जाएगा, तो 16/2 इज 8, और x के लिए निकालना क्यूब रूट ऑफ 8 is only 2. So finally we got the value of x as 2. तो फंक्शन या तो मिनिमम होगा या तो मैक्सिमम होगा, and that we can decide by using second derivative test. What is my second derivative? f double dash of x, which is 2 plus 32 by x³, जिसमें x की वैल्यू मैं 2 पुट अप करूंगा, 2 पे चेक कर रहा हूँ, 32/2 का क्यूब 8, 4, 2 plus 4 8, और 8 पॉजिटिव नंबर है, इट मींस इट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। 2 plus 4 6 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 plus 4 6 is greater than 0, greater than 0 मतलब function is minimum, what we can write, function is minimum, at x is equal to 2,
Now we'll determine the minimum value. मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा उसी में x की वैल्यू पुटअप कर देंगे. तो x की वैल्यू 2 पुटअप करना है. 2 का स्क्वायर प्लस 16/2. 2 का स्क्वायर is 4, 16/2 is 8. 4 plus 8 is 12. The minimum value of the function is 12. That's it. चाहो तो इसको मैं स्टेटमेंट में लिख सकता हूँ. फंक्शन is minimum at x is equal to 2 and the minimum value is 12. Now we have word problem. Question number 2. Divide the number 20 into two parts such that their product is maximum. डिवाइड मतलब 20 को दो पार्ट में डिवाइड करना, बट इक्वली नहीं. मतलब हो सकता है 8 और 12, 4 और 16, 2 और 18, 1 और 19, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं. बट कंडीशन क्या लिखी है? सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम. देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम. तो यहाँ पे तुम्हें ऑलरेडी फंक्शन मेंशन किया हुआ है कि मैक्सिमम है कि मिनिमम है. तुम्हें मैक्सिमम और मिनिमम पहले से ही दिया रहेगा. बस तुम्हें क्या करना है कि 20 के वो दो पार्ट क्या रहेंगे जिनका प्रोडक्ट इज मैक्सिमम. स्टार्ट कैसे करेंगे? लेट द फर्स्ट पार्ट बी एक्स. एक्स लेट कर लेंगे पहला पार्ट. लेट द फर्स्ट पार्ट बी एक्स. सेकेंड पार्ट वैसे 20 है, 20 के ही दो पार्ट करने हैं. जब पूरा 20 है, टोटल 20, उसमें फर्स्ट पार्ट अगर मैंने बोल दिया कि ये x है, तो जो सेकेंड पार्ट रहेगा इट विल बी 20 माइनस एक्स. मतलब 20 में से जो रिमेनिंग बच गया वो. ठीक है. जैसे अगर एग्जाम्पल बोलो, अगर x 3 है, मतलब पहला पार्ट 3 है, तो दूसरा वाला 20 माइनस 3, 17. पहला पार्ट अगर 5 है, दूसरा पार्ट 20 माइनस 5 विल बी 15. So let the first part be x. So second part it will be 20 minus x. अब तुम्हें यहाँ पे फंक्शन बनाना है कि f of x क्या रहेगा. तो जो भी फंक्शन को तुम्हें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए बोला है, दैट विल बी योर फंक्शन. तो यहाँ पे क्या बोला? द प्रोडक्ट इज मैक्सिमाइज. मतलब प्रोडक्ट मेरा फंक्शन है जिसको मैक्सिमाइज करना है. तो f of x is nothing but the product of the two part. तो two part मतलब x, which is my first part, and second part is 20 minus x. तो उनका जो प्रोडक्ट रहेगा is my function. तो अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं, f of x, so this is my f of x. The first step, get f of x. अब यहाँ पे वही पूरा प्रोसीजर वैसे ही सॉल्व करना है. मुझे बस वो दो पार्ट निकालने हैं. वो दो पार्ट क्या रहेंगे कि फंक्शन मैक्सिमम होना चाहिए. मतलब ऑलरेडी उन्होंने फंक्शन भी बता दिया कि तुम्हें इसको मैक्सिमाइज ही करना है. स्टार्ट कैसे करेंगे? सेम वे ऑफ सॉल्विंग. डिफरेंशिएट टू टाइम्स. फर्स्ट डेरिवेटिव सबसे पहले 20, x का डेरिवेटिव 1 और x स्क्वायर का 2x. 20 minus 6. Again differentiate, that is second derivative. तो 20 का 0 और 2 into x का 1, which will be -2. सेकेंड डेरिवेटिव आ गया. तो इसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव विल मेक इट इक्वल टू 0. f dash of x to get the value of x. 20 minus 2x equal to 0. 20 equal to 2x. तो x is equal to 20/2. 10. तो फाइनली मुझे x की वैल्यू भी मिल गई. अभी x की वैल्यू डबल डेरिवेटिव में पुट करके चेक करेंगे कि फंक्शन मैक्सिमम है कि मिनिमम है. तो यहाँ पे f डबल डैश ऑफ x लिख दे रहा हूँ, विच इज मेरा -2 है. ठीक है. जिसमें मैं x की वैल्यू आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट एज 10. तो
एफ डबल डैश में अगर मैं 10 पुटअप करूंगा, बट यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं, तो -2 जैसा कांस्टेंट है वही आंसर आएगा। अगर तुम्हारे पास डबल डेरिवेटिव अगर एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन, तो इसका मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू पुटअप करूंगा कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी, और वो भी -2 है, मतलब नेगेटिव नंबर है विच इज लेस देन 0। सो आई कैन से दैट फंक्शन इज मैक्सिमम, फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 10। वैसे भी मुझे फंक्शन को मैक्सिमम ही बताना था, तो नॉर्मली जो बताना है वही आता भी है, तो मुझे पता चल गया कि फंक्शन मैक्सिमम है, कब है, व्हेन x इज योर 10। तो इसका मतलब मैं x की वैल्यू 10 पुट अप कर दूंगा तो मुझे दोनों पार्ट आ जाएंगे, तो बस ये x की वैल्यू ही तुम्हें निकालनी थी, और वो भी बताना था कि फंक्शन मैक्सिमम है, और मैक्सिमम है मतलब जो बोला है वो तुम्हें बताना भी है कि किस वैल्यू पे, x की कौन सी वैल्यू पे फंक्शन मैक्सिमम है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 10 पे फंक्शन मैक्सिमम है, तो देयरफॉर वो दो पार्ट क्या रहेंगे, फर्स्ट पार्ट में भी x की वैल्यू डाल देंगे और सेकंड पार्ट में भी। देयरफॉर फर्स्ट पार्ट which is my x which is my 10 एंड सेकेंड पार्ट, तो यहाँ पे वही x की वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करनी है which is 20 minus x। तो 20 minus 10, तो 10, ये दो पार्ट रहेंगे, फर्स्ट पार्ट 10 और सेकेंड पार्ट भी 10 ही रहेगा। 20 minus 10, 10। A metal wire of 36 centimeter long is bent to form a rectangle. Find its dimension when its area is maximum। यहाँ पे एरिया को मैक्सिमम बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में। मेरे पास एक वायर है, उस टोटल लेंथ इज 36 सेंटीमीटर। इस वायर को फोल्ड करके, बेंड करके, आई वांट टू मेक अ रेक्टेंगल। बट वो रेक्टेंगल तो मैं कैसे बना सकता हूँ, वो लाइक मैं ऐसे बना सकता हूँ, छोटा सा ऐसा पतला करके। टोटल लेंथ पेरीमीटर 36 रहेगा, चाहो तो मैं इसको प्रॉपर स्क्वायर भी बना सकता हूँ, कैसे भी, अलग अलग डिफरेंट शेप। बट तुम्हें ऐसा बताना है कि फाइंड इट्स डायमेंशन, कि उसको किस शेप में क्या डायमेंशन रहेगा, क्या लेंथ और क्या ब्रेड्थ रहेगा, कि इट्स एरिया इज मैक्सिमम। डेफिनेटली ये तो शेप तो डेफिनेटली नहीं रहेगा, तो मतलब ऐसा उसको रेक्टेंगल ही बनाना है। और वैसे भी देखा जाए स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है, मतलब एक चार क्लोजिंग फिगर जिसमें सब एंगल 90 डिग्री रहना चाहिए। तो तुम्हें ऐसा एक रेक्टेंगल बनाना है जिसमें जिसमें एरिया मैक्सिमम कवर्ड हो, और मेरे पास टोटल लेंथ अवेलेबल कितना, 36 सेंटीमीटर। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। 36 सेंटीमीटर और मुझे उससे क्या बनाना है, रेक्टेंगल। तो जो रेक्टेंगल बनेगा उसका एक लेंथ और ब्रेड्थ में अज्यूम कर लेता हूँ। तो जो उसका लेंथ है वो मैं मान ले रहा हूँ x, और जो उसका विड्थ है आई एम अज्यूमिंग एज y। तो x इज लेंथ और y इज विड्थ। बट पूरा जो शेप है, पूरा द होल शेप रेक्टेंगल का, इट इज इट इज इट इज रेक्टेंगल, और इसका पूरा जो पेरीमीटर रहेगा वो 36 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। लेट the length and breadth of rectangle be x centimeter and y centimeter respectively। देखो सबसे पहले टोटल वायर का जो लेंथ है उसी से बना ना, मतलब पूरा शेप, मतलब आई कैन से द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 36। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 36। पेरीमीटर मतलब होता 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 36 2 टाइम्स ऑफ लेंथ मैंने x अज्यूम किया, ब्रेड्थ मैंने y अज्यूम किया। 2 को वहां डिवाइड करने के लिए भेज सकता हूं मैं।
तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 18. So y is equal to 18 माइनस एक्स. y को बना दो सब्जेक्ट, ये आगे मैं बताऊंगा कब यूज होगा. फाइंड इट्स डायमेंशन व्हेन इट्स एरिया इज मैक्सिमम. किसको मैक्सिमम करना? एरिया को. तो मतलब एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज माय फंक्शन. जिसको भी मैक्सिमम और मिनिमम करना, दैट इज माय एरिया, दैट इज माय फंक्शन. तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो फंक्शन मतलब f रहेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ विच इज x इनटू y. बट ये दो वेरिएबल है एंड फंक्शन मस्ट कंटेन ओनली वन वेरिएबल. तो यहाँ से y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे फ्रॉम 1. y की वैल्यू 18 माइनस एक्स. तो यहाँ पे f ऑफ x आई विल राइट एज x इंटू वाई की वैल्यू हो जाएगी 18 माइनस एक्स. x इंटू 18, 18x माइनस एक्स स्क्वायर. तो वी गॉट द फंक्शन. नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. फंक्शन हो गया. अभी यहाँ पे डिफरेंशिएशन का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश ऑफ x, 18x का 1 और x स्क्वायर का 2x. अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. 18 का 0 और 2x का 2. f double dash of x is minus 2. Then x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मेक f dash of x इक्वल टू 0. एटीन बाई टू विच इज 9. x की वैल्यू 9 आ गई. अब x की वैल्यू 9 विल सब्स्टिट्यूट टू चेक whether the function is maximum और minimum. वैसे मैक्सिमम बोला तो मैक्सिमम आना चाहिए. तो 9. डबल डेरिवेटिव क्या है मेरा? -2. तो अगर मैं डबल डेरिवेटिव में x की वैल्यू अगर मैं 9 पुटअप कर भी रहा हूँ तो -2 ही आएगा, बिकॉज यहाँ पे x है ही नहीं. और अगर x है ही नहीं तो हम लोग फंक्शन में वैल्यूज पुटअप ही नहीं कर सकते. और नेगेटिव है मतलब लेस देन 0. सो वी कैन से दैट फंक्शन इज मैक्सिमम. और बोला भी था वही, फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 9. तो अगर x की वैल्यू मिल गई तो y निकाल सकते हैं कि नहीं? फर्स्ट इक्वेशन पुटअप करके 18 माइनस एक्स. तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 9 है तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 18 माइनस एक्स. 18 माइनस 9 विच इज 9. तो x 9 सेंटीमीटर और y भी 9 सेंटीमीटर. मतलब जो रेक्टेंगल में फॉर्म करूंगा जिसका पेरीमीटर 36 है, तो उस रेक्टेंगल का डायमेंशन, डायमेंशन मींस लेंथ और ब्रेथ, तो लेंथ 9 होना चाहिए और ब्रेथ 9 होना चाहिए, तो ही उसका एरिया मैक्सिमम होगा. तो देयरफॉर हेंस द रेक्टेंगल has length and breadth 9 centimeter, 9 centimeter respectively. That's it. The total cost of producing X unit is rupees x square plus 60x plus 50 and the price is, एक्चुअली वहां पे प्राइस नहीं, इट इज सेल प्राइस और सेलिंग प्राइस है. एंड सेलिंग प्राइस इज रुपीज 180 माइनस एक्स पर यूनिट. फॉर व्हाट यूनिट इज द प्रॉफिट मैक्सिमम. प्रॉफिट मैक्सिमम मतलब मेरा जो फंक्शन है मैक्सिमम जिसको करना है वो मेरा प्रॉफिट है. और इसको सॉल्व करके मुझे एक्स की वैल्यू और एक्स की वैल्यू और वैल्यू जो भी है फाइंड आउट करनी है.
So let's start with question number 4. The total cost of producing X unit is rupees. F of X क्या लिख के दिया है? X square, not F of X. कॉस्ट फंक्शन है तो मैं वही लिखूंगा, टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट कितना है? टोटल कॉस्ट इन द टर्म्स ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 50. ये टोटल कॉस्ट है, मतलब द कॉस्ट प्रोड्यूसिंग. सेलिंग प्राइस पर यूनिट एक का दिया है और मैंने x यूनिट प्रोड्यूस किया है, तो टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लेता हूं मैं. टोटल सेलिंग प्राइस, तो मतलब टोटल सेलिंग प्राइस मतलब जितने यूनिट प्रोड्यूस्ड है वो मल्टीप्लाई बाय एक में कितना खर्चा लग रहा है, 180 माइनस 6. वन एटी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 180x माइनस एक्स स्क्वायर, ये सेलिंग प्राइस है. प्रॉफिट को मैक्सिमम बताना, मतलब प्रॉफिट इज माय फंक्शन, तो हियर आई विल राइट फंक्शन इज माय प्रॉफिट एंड विच आई हैव टू मैक्सिमाइज. तो जो प्रॉफिट होता है इट इज ऑलवेज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो सेलिंग प्राइस इज 180x माइनस एक्स स्क्वायर. कॉस्ट प्राइस इज तो 180x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 50. माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस 2x स्क्वायर. 180x minus 60x, which is 120x and minus 50. So this is my function. This is my function which I can represent as f of x. Now the rest of the part is same, differentiate and everything. So by differentiate with respect to x, f dash of x minus 2 into 2, 4x plus 120. One more time derivative, double dash minus 4. Now since f dash of x equal to 0, minus 4x plus 120 equal to 0. तो 120 equal to 4x, तो x is equal to 30. अब मुझे 30 पे बताना कि फंक्शन मैक्सिमम है by using second derivative test. f double dash of x which is your minus 4, यहाँ पे मैं x की वैल्यू 30 सब्स्टिट्यूट करके चेक करूंगा. अगेन इट इज अ कांस्टेंट. एक्चुअली जितने भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सब में कांस्टेंट फंक्शन ही आ रहा है एंड विच इज लेस देन 0. अगर मैं x की वैल्यू अगर पुटअप करूँ इसमें 30, बट 30 पुटअप करने के लिए x है ही नहीं और x नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, माइनस 4 ही आएगा विच इज लेस देन 0. तो आई कैन राइट फंक्शन इज मैक्सिमम at x is equal to 30. Therefore 30, तो ये तुम्हारा जो 30 है ये तुम्हारा आंसर है. So hence the number of unit, क्वेश्चन क्या पूछा था, for what unit is the profit maximum. So the number of unit that must be sold for maximum profit is 30. Okay.